अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम दहम जमात की रियाजी की तजुर्बे की बुक से तजुर्बा नंबर 10 देख रहे हैं, जो कि रियाजी सदुओं पर मबनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तजुर्बे का मकसद है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके तवाना नुमा बर्तन का हजम मालूम करना और अमली तौर पर इसकी तस्दीक करना। इसमें यहाँ पे ज़रूरी अशय रहेगी आपको इस्तवाना नुमा बर्तन, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस्तवाना नुमा बर्तन है। पैमाइशी इस्तवाना, यहाँ पे ये जो आपको ग्लास नुमा दिखाई दे रहा है, ये पैमाइशी इस्तवाना है। नाप पट्टी, पेंसिल, रबर वगैरह। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से अमल करना है कि इसे पानी की मदद से इस्तवाना नुमा जो बर्तन है इसे पूरी तरीके से भर देना है। फिर इसका हजम हम मालूम करेंगे ज़ाब्ते की मदद से, और फिर उसके बाद हम यही पानी को हम पैमाइशी इस्तवाना में डालेंगे और यहाँ पे पैमाइश मेजर करेंगे। क्या ये दोनों की पैमाइश सेम आती है, वो हमें तस्दीक करके बताना है। चलिए यहाँ पे मुशाहिदे में हम देख रहे हैं कि इस्तवाना नुमा बर्तन का निस्फ कुत्र हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं निस्फ कुत्र को स्मॉल आर से इंडिकेट करता हूँ, और यहाँ पे इसकी पैमाइश फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। आर आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जिसे एस से इंडिकेट करेंगे हम लोग, वो रहेगी 10 सेंटीमीटर। एक बर्तन हमने लिया जिसका निस्फ कुत्र 3.5 सम है और उसकी ऊंचाई 10 सम है। तो यहाँ पे निस्फ कुत्र हमें जाहिर करना है, तो आर हमने लिया 3.5 सम, ठीक है। इसके अलावा इस्तवाना नुमा बर्तन की ऊंचाई कितनी है भाई, 10 सम है। उसे किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एस से इंडिकेट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो 10 सम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस्तवाना नुमा बर्तन का हजम क्या रहेगा भाई, इस्तवाना का जो हजम होगा वही इस्तवाना नुमा बर्तन का हजम होगा। क्या ज़ाब्ता होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके बाद कीमतें रखते चले और आंसर मालूम करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। यहाँ पे हम 3.14 भी ले सकते हैं। यहाँ पे फिर हम आगे देख रहे हैं आर 3.5 का मुरब्बा ज़र्ब 10। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 22/7 ज़र्ब 3.5 ज़र्ब 3.5 ज़र्ब 10, ठीक है। तो ये तकसीम पजीर है, यहाँ पे इसे डिवाइड कर देते हम लोग। 7 का 7, 7 सिफर सिफर, फिर दरमियान में अशारिया है, और 7 पंजे 35। और यहाँ पे हम इनकी ज़र्ब भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 ज़र्ब 0.5 यानी उसका आधा कितना भाई, ये 11 हो जाएगा ज़र्ब, और 3.5 करेगा 10 से ज़र्ब, तो ये हो जाएगा 35। अब हम इसे ज़र्ब दे देते हैं, 11 ज़र्ब 35, तो 11 पंजे 55, बचा यहाँ पे 5, 11 तिया 33 और 5 38। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर हासिल होता है। अब ये जो है हमें आंसर मकब सम में हासिल होगा, क्योंकि हम इसका हजम मालूम कर रहे हैं, तो इसे लिख ले मकब सम। तो इस तरह हमें यहाँ पे ये जो बर्तन हमें इस्तवाना नुमा दिखाई दे रहा है, इसका हजम हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पे जो हमने पानी भरा था, इसे हम पैमाइश इस्तवाना में पानी को डालेंगे, तो यहाँ पे इसकी पैमाइश हमें हासिल होगी। तो यहाँ पे पैमाइश इस्तवाने का इस्तेमाल से इस्तवाना नुमा बर्तन का पानी का हजम अगर हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मकब सम बराबर 1 मिलीलीटर, यानी अब हमें मिलीलीटर में काउंट करना है। तो ये 385 मिला था, तो यहाँ पे 385 हमें आंसर मिलेगा, ये दोनों के दरमियान मिलेगा 385 ml मिलीलीटर। इस तरह से हमें क्या नतीजा हासिल होता है, ज़ाब्ते से मालूम किए गए इस्तवाना के हजम की अमली तौर पर तस्दीक होती है। दोनों भी हमको बराबर यहाँ पे हासिल होता है। यहाँ पे तजुर्बा कंप्लीट होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले।